हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम टू बीएड लर्नर्स। तो आज आप लोगों का सेशन रहेगा नॉलेज एंड करिकुलम से। एंड नॉलेज एंड करिकुलम में हम देखेंगे, ये है आप लोगों का पार्ट 5। और पार्ट 5 के अंदर इट मीन्स कि हम और 10 न्यू एमसीक्यूज़ देखेंगे, वो भी 2021 में, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। मैं आप लोगों के लिए यूनिट वाइज प्रिपेयर कर रही हूँ एमसीक्यूज़। तो ये आपका अभी हमारा सेकेंड यूनिट से यह चल रहा है। मैं आपको ऑलमोस्ट 35 टू 40 क्वेश्चंस मैं आपको यूनिट 1 के प्रोवाइड करा चुकी हूँ। और ऑलरेडी मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं नॉलेज एंड करिकुलम की एस्पायरिंग टीचर्स चैनल पर, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारी न्यू वीडियोज़ चल रही हैं बीएड लर्नर्स पर। क्लियर है? तो इस चैनल पर मैं आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों की प्रिपरेशन कराऊंगी, जिसके अंदर हम इम्पॉर्टेंट ही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? तो जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को या इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप के अंदर, जिससे कि बाकी लोग भी यहाँ पर जुड़ सके। और जितनी जल्दी आप मुझे सपोर्ट करोगे उतनी जल्दी मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन प्रोवाइड कर पाऊँगी। क्लियर है? सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बीएड लर्नर्स को एंड एस्पायरिंग टीचर्स को। चलिए फिर देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका 41 से स्टार्ट होगा। इट मीन्स कि हम 40 क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। चलिए देखते हैं। डैश होल्ड द बिलीफ दैट नेचर एंड रियलिटी आर आइडेंटिकल। तो वो कौन सा इनमें से? ये है आपका वेदांता स्कूल ऑफ फिलॉसफी में से। तो ये इसमें से बताना है ये किसका एक बिलीफ होता है, जो नेचर है और रियलिटी है वो दोनों ही समान होते हैं, एक तरीके से आइडेंटिकल होते हैं। तो देखिए हमने नेचुरलिज्म पढ़ा है, प्रेग्मेटिज्म पढ़ा है, आइडेंटिलिज्म पढ़ा है, आइडियलिज्म पढ़ा है, हमारा एक्सटेंशियलिज्म रहता है। क्लियर? तो मे बी शायद कवर है, मैं एक बार चेक करके आपको बताऊंगी। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं वेदांता से। तो यहाँ पर मैंने सबके आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई है। जिन्होंने भी ये वाला डिस्क्रिप्टिव सेशन नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों को और पेपर में इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो देखिए, जहाँ पर आपकी बात आ जाए प्रकृति या फिर नेचर, आपकी प्रकृति और वास्तविकता की बात आ जाए, रियलिटी की बात आ जाए, तो उससे आपका करेक्ट आंसर कौन सा जाता है? ऑब्वियस सी बात है, जब नेचर या रियलिटी से पूछा जा रहा है तो वो कौन सा होगा? नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म के अंदर आपको एक बात ध्यान और रखनी है कि ये नेचुरलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रूसो ने दिया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इन्होंने यहाँ पर ये ही एक थे जो नेचुरलिज्म को प्रमोट कर रहे थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस में आपको करा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 42, एम्पेरिकल नॉलेज इज ऑल्सो नोन एज। एम्पेरिकल नॉलेज, ये आ जाता है आपका क्वेश्चन टाइप्स ऑफ नॉलेज से, जो हमने यूनिट 1 के अंदर कवर किया था। क्लियर? तो ये है आपका टाइप्स ऑफ नॉलेज से ये बताना है जो एम्पेरिकल नॉलेज होती है उसको हम और क्या कहते हैं? टैसिट नॉलेज कहते हैं, सेंस एक्सपीरियंस कहते हैं, इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस कहते हैं, या पास्ट एक्सपीरियंस कहते हैं हमारा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे मैंने सभी के आपको डिफाइन किया हुआ है कि ये आपके कौन कौन सी नॉलेज होती हैं। तो दोबारा से एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, प्रीवियस सेशन को आप जाके देख लीजिए, मैं ये सब डिटेल में कवर करा चुकी हूँ। तो एम्पेरिकल नॉलेज जो होती है आपकी, वो आपकी किससे जाती है? सेंस एक्सपीरियंस से, कि आपको सेंसेस से भी मिलते हो। जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस वर्ड दिखे वहाँ पर आप उसको बोल सकते हो एम्पेरिकल नॉलेज। क्लियर? नेक्स्ट, नॉलेज दैट इज रिकॉर्डेड एंड कम्युनिकेटेड थ्रू मीडियम्स इज नोन एज। अब जो नॉलेज को हम जैसे कि रिकॉर्ड कर लेते हैं, आपके कुछ रेडियोज होते हैं, टेप रिकॉर्डर्स हो गए हैं, फ़ोन में हो गया है, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर हम उसको कम्युनिकेट करते हैं क्योंकि हम इसके अंदर मीडियम्स को यूज़ कर रहे हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? टैसिट नॉलेज, प्रायर नॉलेज, एक्सप्लिसिट नॉलेज, या पोस्टीरियरी नॉलेज। देखिए, पोस्टीरियर को ही हम क्या कहते हैं? एम्पेरिकल कहते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा, पोस्टीरियर को, क्योंकि अभी हमने पढ़ा एम्पेरिकल नॉलेज के बारे में। एम्पेरिकल क्या होती है आपकी? जो आपको एक्सपीरियंस से मिलती है, सेंसेस से मिलती है। तो आपकी एम्पेरिकल भी किससे आ गई है? पोस्टीरियरी से। क्लियर? तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है वो है आपका एक्सप्लिसिट नॉलेज। ये भी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो इसके अंदर आपको दिखे कि जब भी आप मीडियम्स को यूज़ कर रहे हो किसी चीज़ को, आप नॉलेज को डिराइव करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, रिकॉर्डेड के लिए, तुम कोई मीडियम यूज़ करते हैं तो वो क्या आ जाएगा? एक्सप्लिसिट नॉलेज हो जाएगी आप लोगों की। नेक्स्ट, डैश इज वाइडर स्कोप एंड डैश इज नैरोअर इन स्कोप। अब हमारा पूछा गया है इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज से, तो ये भी आपके कुछ यूनिट 1 के ही क्वेश्चंस हैं और जो मैंने प्रिपेयर करे हैं, कि यहाँ पर आपसे पूछा है कि किसका वाइडर स्कोप होता है और किसका नैरोअर स्कोप होता है।
क्लियर। वाइडर क्या हो गया कि जो एक तरीके से बहुत बड़ा दायरा है कि बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। नैरोअर क्या हो गया, कम आपका। नैरोअर क्या हो गया आपका, कम स्कोप होता है जिसका, और वाइडर मीन्स कि ज़्यादा होता है यहाँ पर। तो बताइए इंफॉर्मेशन का ज़्यादा होता है या नॉलेज का ज़्यादा होता है, या फिर रीजनिंग एंड नॉलेज का ज़्यादा होता है, या नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन का ज़्यादा होता है, या नॉलेज एंड एनालिसिस का ज़्यादा होता है। तो यही आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपके सी ऑप्शन के साथ, कि नॉलेज का यहाँ पे ज़्यादा रोल है, ज़्यादा स्कोप है, और इन्फॉर्मेशन का क्या है, नैरोअर स्कोप होता है। नैरोअर स्कोप क्या हो गया, कम आपका, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको किससे डिराइव होती है, डेटा से। क्लियर। उस डेटा को आप प्रोसेस करते हो, फिर इन्फॉर्मेशन निकालते हो, तो सिर्फ आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली सिर्फ इस डेटा से मिली है। बट जब आप उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर एनालाइज करोगे, उसके अंदर रिसर्च करोगे, दोबारा से कंक्लूजन तक पहुँचोगे, तो यहाँ पे ज़्यादा वाइडर रोल किसका होगा, नॉलेज का होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैटिक इन नेचर। अगेन ये भी आपका यूनिट 1 से है क्वेश्चन, कि आपका इनमें से कौन सा स्टैटिक होता है। स्टैटिक मीन्स क्या होता है, जो चेंज आप नहीं कर सकते हो, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, वो एक तरीके से फिक्स्ड रहता है यहाँ पर। तो एक तरीके से फिक्स्ड कौन सी चीज़ होती है, तो आप बताइए, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, नोइंग, या डिस्क्रिप्शन। क्या आपने किस चीज़ को डिस्क्राइब किया, तो क्या वो फिक्स रहेगी, कि कुछ कुछ आप चीज़ें जानते हो, या वो फिक्स रहेगा, या नॉलेज जो आपका ज्ञान है वो फिक्स रहेगा, या जो जानकारी आपको मिली है वो फिक्स रहेगी। तो देखिए इनमें सभी में डिफरेंस होता है आपका। इन्फॉर्मेशन, नॉलेज आपका जानना, और आप किसी चीज़ का डिस्क्राइब कर रहे हो। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है वो है इन्फॉर्मेशन से। इन्फॉर्मेशन से कैसे है, क्योंकि वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो डेटा से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, आप सिर्फ उसी तक सीमित हो, उसी दायरे के अंदर सीमित हो, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। बल्कि मैंने आपको क्या बताया, फिर इन्फॉर्मेशन से आपको क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है, आप उसको डिराइव करते हो। तो उस नॉलेज के बारे में हम थोड़ा सा खुद भी रिसर्च करते हैं, यहाँ पर उसको एग्जामिन करते हैं, फिर हम फाइनल कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। क्लियर। तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, वन कैन अचीव प्रैक्टिकल नॉलेज फ्रॉम। अब प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कहाँ से मिल सकती है ये आपको बताना है, और ये है आपका यूनिट 2 का क्वेश्चन। बुक से, इंस्टीट्यूशन से, एक्सपेरिमेंट से, या थ्योरी से। तो देखिए ये प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में पता होना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होती है आप लोगों की, कि जैसे कि आपको मिल गया यहाँ पर कोई चीज़, आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई आप वास्तविक में लर्निंग बाय डूइंग जिसे आप बोलते हो, आपका वो करके सीख रहे हो आप, तो वो बोलते हैं मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज। तो बताइए कि यहाँ पर क्या होगा, तो उसको आपको हिंट मिल चुकी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कुछ करके देख रहे हो यहाँ पर। क्लियर। करके देखना यहाँ पर वो किसी भी चीज़ को, वो क्या कहलाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज। नेक्स्ट, अ पर्सन कैन अचीव थियोरेटिकल नॉलेज फ्रॉम। अब जो पर्सन है वो अचीव करता है थियोरेटिकल नॉलेज किस चीज़ से, बुक से, इंस्टीट्यूशन से, प्रैक्टिस से, या सिर्फ ओनली ए एंड बी, इट मीन्स बुक्स एंड इंस्टीट्यूशन से। देखिए थियोरेटिकल नॉलेज क्या होता है, ये भी आपका यूनिट 2 से है क्वेश्चन। तो थियोरेटिकल नॉलेज क्या होता है आप लोगों का, जैसे कि आपको कोई बुक से, जो आपका जिसके अंदर कोई रिटन डिस्क्रिप्शन है, ये आपकी नॉलेज लिखी हुई है, यहाँ पर कुछ ज्ञान लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ रहे हो, उसको आप रीड कर रहे हो। क्लियर। तो वो आपको क्या मिल गई, थियोरिटिकल नॉलेज मिल रही है, थ्योरी से मिल रही है। तो उसको क्या करेंगे हम, कहाँ से मिलती है आपको, बुक से मिलती है और इंस्टीट्यूशन के अंदर मिलती है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोगों का, डी ऑप्शन यहाँ पर, कि यहाँ पर ए और बी ही ठीक है। प्रैक्टिस करके जो नॉलेज मिलती है वो क्या कहलाती है आपकी, प्रैक्टिकल नॉलेज। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज इज। अब प्रैक्टिकल नॉलेज की इंपॉर्टेंस बतानी है आप लोगों को। मोटिवेट टीम वर्क, जैसे कि देखिए आप यहाँ पर कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, यहाँ पर क्लियर, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो इसके अंदर आपके ग्रुप भी हो सकते हैं, आप एक इंडिविजुअल भी कर सकते हो। पर हम कोई चीज़ प्रैक्टिकल करते हैं तो हम ज़्यादातर ग्रुप के अंदर करते हैं। तो आप टीम वर्क को मोटिवेट करते हो, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हो, इंक्लूड करते हो प्रैक्टिस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो बिल्कुल सही आंसर आपको मिल चुका है अभी तक, तो वो है आपका डी ऑप्शन, की सब चीज़, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी इंक्लूड होती है, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कराता है, और टीम वर्क भी कराता है आप लोगों का ये। नेक्स्ट, डैश नॉलेज इज द एक्शन और स्किल ऑफ रीडिंग अ टेक्स्ट। देखिए
सिर्फ इसी लाइन से आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि ये कौन सी नॉलेज होगी, थियोरेटिकल, टेक्सचुअल, कॉन्टेक्चुअल या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, जब आप किसी भी टेक्स्ट को रीड करते हो यहाँ पर, तो वो क्या चीज़ कहलाएगी आप लोगों की, वो कहलाएगी टेक्सचुअल नॉलेज, कि आपको एक बुक में कुछ आपका लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वो किस पे जा रही है, एक स्किल ऑफ रीडिंग अ टेक्स्ट। तो यहाँ पे उस टेक्स्ट को बुक रीड कर रहे हो तो वो बुक भी आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, टेक्सचुअल। अब आप कहेंगे कि देखिए बुक तो आपका थियोरेटिकल में भी आती है, तो यहाँ पर जो नॉलेज मिलती है, मैंने बोला था कि इसके अंदर बुक से मिलती है, कि आप उसको एक बार देख रहे हो, इलस्ट्रेशंस हो गई हैं, तो वो यहाँ पर काफ़ी थ्योरीज वगैरह होती हैं, यहाँ पर उसको भी आप समझ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग बिठा रहे हो, वहाँ पर उस चीज़ से चला जाता है आपका थियोरेटिकल नॉलेज। बट टेक्सचुअल नॉलेज क्या आता है, जहाँ पर टेक्स्ट रिटन होता है यहाँ पर, क्लियर, आप उसको सिर्फ और सिर्फ रीड कर रहे हो, तो वो जाएगा आपका बी ऑप्शन, टेक्सचुअल से। नेक्स्ट देखेंगे, नॉलेज इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर देखिए, इसके अंदर अगर क्वेश्चन ऑप्शन होता आप लोगों का प्रैक्टिकल, तो आप उसको भी टिक कर सकते थे, क्योंकि वो आपकी एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होती है। पर अब यहाँ पर प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है आप लोगों का, तो हम किसके ऊपर जाएंगे, तो वो है आप लोगों का कॉन्टेक्चुअल। देखिए, कॉन्टेक्चुअल क्यों है, क्योंकि कॉन, यहाँ पर इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, कॉन प्लस टेक्सचुअल, क्लियर। इट मीन्स कि यहाँ पर आपको ये जो टेक्सचुअल नॉलेज है बुक से भी मिल रही है ये वाली नॉलेज, और कॉन मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, कि आपको बाहर की जो आउटसाइड नॉलेज है, इट मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज है, आउटसाइड से आपको क्या मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है आपको, आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हो, तो उस नॉलेज को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्चुअल। और ये मैंने अपने लाइव सेशन में आपको प्रोवाइड किया करवाया था एस्पायरिंग टीचर्स के अंदर, कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस गिवन है बुक के अंदर, टेक्सचुअल क्या होता है और कॉन्टेक्चुअल। तो टेक्सचुअल दिखे तो सिर्फ आप जो बुक से रीड करते हो, और कॉन्टेक्चुअल दिखे तो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस भी जुड़ जाता है, रियलिटी के साथ जुड़ जाता है वो, तो वो चला जाता है आपका यहाँ पर कॉन्टेक्चुअल से प्रैक्टिकल, क्लियर। तो गाइज, ये थे आप लोगों के अगेन 10 MCQs यहाँ पर, ये आपका सेशन था पार्ट 5, क्लियर। आई होप कि ये MCQs आपको अच्छे लगे होंगे और मज़ा आया होगा क्लास के अंदर। अगर आपके 10 MCQs क्लियर हैं, आपको समझ में आए हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं एस्पायरिंग टीचर्स के, इंस्टाग्राम के साथ जुड़ सकते हैं एस्पायरिंग टीचर्स पर, एंड आप अपने फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, क्लियर। तो यहाँ पर भी कोई भी क्वेरी हो, पीडीएफ से रिलेटेड जो भी हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ आपको मैं व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड करती हूँ। टेलीग्राम के अंदर मैं आपको अपडेट कर देती हूँ कि ये हमारा सेशन इस समय होगा, या लिंक आपको मिल जाता है, और धीरे धीरे मैं आपको कुछ मटेरियल भी प्रोवाइड करना स्टार्ट करूँगी टेलीग्राम के ऊपर, क्लियर हो गया। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे सेशन तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।